हेलो स्टूडेंट, हर घर पाठशाला के अंतर्गत +1 बिजनेस स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बीरतुंगल, जिला मंडी। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्रिएटरशिप की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, एकल स्वामित्व व्यवसाय के लाभ और हानियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि एकल स्वामित्व व्यवसाय क्या है। एकल स्वामित्व व्यवसाय वह व्यवसाय है जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है, वह स्वयं ही आवश्यक पूंजी लगाता है और अपनी कुशलता का प्रयोग करते हुए प्रबंध एवं संचालन करता है तथा सारे लाभ और हानि का स्वयं ही अधिकारी होता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमने इसके जो फीचर्स हैं वो डिस्कस किए थे, यानी एकाकी व्यापार के जो लक्षण हैं या विशेषताएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। एकल स्वामित्व व्यवसाय की जो विशेषताएं हैं उसमें इंडिविजुअल ऑनरशिप है, यानी सिंगल स्वामित्व है, एकल प्रबंध है, असीमित दायित्व है, इजी फॉर्मेशन है, अकेला वो पूंजी लगाता है, गोपनीयता इसमें पाई जाती है और स्वयं ही वह इसका प्रबंध और संचालन करता है। साथ में इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है या फिर असीमित दायित्व इसमें पाया जाता है। प्यारे बच्चों, इन विशेषताओं से हम कह सकते हैं कि एकल स्वामित्व व्यवसाय में स्वयं मालिक या स्वामी सारी क्रियाएं करता है। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि व्यक्ति एक है लेकिन सारी क्रियाएं वो स्वयं कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर व्यवसाय का जो आकार है, पैमाना है, अगर बढ़ जाता है तो वह दूसरों की सहायता ले सकता है, कर्मचारी नियुक्त कर सकता है। अगली पिक्चर में आप देख रहे हैं सोल डिसीजन अथॉरिटी, यानी एकल निर्णय उसने लेना है। पिक्चर में आप देख रहे हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि हु इज द प्रोप्रिएटर ऑफ दिस बिजनेस, इस व्यवसाय का मालिक कौन है। उत्तर दिया जा रहा है सोल इज इक्वल टू 1, यानी सोल बराबर है 1 एंड आई एम द 1, और मैं एक हूं, यानी इसका एक ही स्वामी हूं। दैट वुड बी मी, और वह मैं हूं। एंड वट आई से रूल्स, और जो मैं बोलूंगा वही अंतिम निर्णय होगा। तो ये सब कुछ एकल स्वामित्व व्यवसाय का अर्थ, उसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको फिर से बता दिया। अब हम बात करेंगे इस व्यवसाय के लाभ क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप। तो इस व्यवसाय की जो पहली मेरिट है या एडवांटेज है या फिर लाभ है वो है नंबर 1, प्रत्यक्ष प्रेरणा, डायरेक्ट मोटिवेशन। एकल स्वामित्व व्यवसायी को कार्य करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। वह इस बात से अपने आप ही प्रेरित हो जाता है कि जितना भी लाभ होगा वह सारा का सारा उसका है, उसकी अपनी झोली में जाएगा। इस विचार से वो प्रेरित हो जाता है और बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है और व्यवसाय के कार्यों में जुट जाता है और उस मेहनत का उसे फल मिलता है जो लाभ होता है। और साथ में एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूं कि स्वयं प्रेरित होने यानी सेल्फ मोटिवेशन के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो दूसरों को प्रेरित कर सके, यानी इसमें डायरेक्ट मोटिवेशन है, प्रत्यक्ष प्रेरणा। नंबर 2, शीघ्र निर्णय। प्यारे बच्चों, क्विक डिसीजन, इसमें वह व्यवसायी शीघ्र निर्णय लेकर के व्यवसाय को लाभ पहुंचा सकता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि डिसीजन लेते समय उसे किसी और से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः वह बिना किसी देरी के क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय लेकर के अपने व्यवसाय को लाभ पहुंचा सकता है। नंबर 3, व्यक्तिगत नियंत्रण
इंडिविजुअल कंट्रोल, इस व्यवसाय में वह अकेला स्वामी है और सर्वोसर्वा है। सर्वोसर्वा का मतलब कि वह स्वयं ही सब कुछ है, सर्वोसर्वी है, उसे किसी के कंट्रोल की, किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरा व्यवसाय उसके नियंत्रण में होता है, सभी कर्मचारी उसके प्रभाव में होते हैं तथा कोई भी कार्य लापरवाही से नहीं कर सकता। इस प्रकार कम समय व कम लागत पर अधिक व अच्छा कार्य संभव होता है, यानी व्यक्तिगत कंट्रोल के कारण ये संभव होता है। नंबर 4, गोपनीयता का लाभ, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। ये भी हमने विशेषताओं में देखा था कि इसमें सीक्रेसी यानी गोपनीयता का गुण पाया जाता है। किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अनेक ऐसे रहस्य हैं जिनको छुपा करके रखना आवश्यक होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो दूसरों को बताना जरूरी नहीं होती, उनको छुपाना होता है, यानी राज रखना होता है। जैसे यदि किसी एकल व्यापारी को अपने व्यवसाय को बढ़ाने का या उसमें कोई परिवर्तन लाने का विचार आता है तो वह इस विचार को व्यावहारिक रूप ना देकर वह उसको मन में ही रखता है, ठीक है, ताकि प्रतियोगियों को इसकी खबर ना लगे, और जब वो व्यवहार में आ जाएगा तभी वो बताएगा। नेक्स्ट और अंतिम लाभ है स्थापना में सुगमता, इजी फॉर्मेशन। एकल स्वामित्व व्यवसाय की स्थापना करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। कोई भी व्यक्ति जिसके विचार में यह आता है कि उसने व्यवसाय करना है तो वो व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार की कोई कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करना पड़ती है, ना ही पंजीकरण करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कोई व्यवसाय ऐसे हैं जहां सरकार का प्रतिबंध है तो वहां लाइसेंस लेना जरूरी है, जैसे कि मेडिकल स्टोर है, दवाइयों की दुकान है, या फिर खाने पीने की वस्तुएं, वहां पर मेडिकल डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। दवाई की दुकान खोलने के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी है, तो लाइसेंस लेकर के वहां पर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो ये थे एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप, एकल स्वामित्व व्यवसाय के लाभ। अब हम बात करेंगे एकाकी स्वामित्व व्यवसाय की सीमाओं के बारे में। लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि बहुत से लाभ हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप बिजनेस के, लेकिन आपको पता है कि जहां पर फूल होते हैं वहां कांटे भी अवश्य होते हैं, और जितने सुंदर और बढ़िया फूल होते हैं, अट्रैक्टिव फूल होते हैं, वहां पर कांटे भी उतने ही तीखे होते हैं। तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए और इनको दूर करते हुए एकल स्वामित्व व्यवसाय हम कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी सीमाओं की या लिमिटेशंस की, और पहली सीमा है अस्थायी अस्तित्व, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। प्यारे बच्चों, एकल स्वामित्व व्यवसाय को चलाने के लिए एक ही व्यक्ति सारी क्रियाएं कर रहा है। एकल स्वामित्व के संचालन में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि कई कार्यवश या अस्वस्थ होने के कारण एकल व्यापारी को अपने व्यावसायिक संस्थान से छुट्टी लेना पड़ सकती है, या उसको बंद करना पड़ सकता है, या फिर कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारियों के भरोसे अगर छोड़ा जाए तो वहां पर कोई गड़बड़ होने की या बेईमानी होने की संभावना बनी रहती है, जिससे ग्राहक असंतुष्ट हो जाते हैं और दूसरे दुकानदारों से या व्यवसायियों से माल खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कई बार अगर स्वामी की मृत्यु हो जाए तो व्यवसाय को पूर्णतः ही बंद करना पड़ जाता है। नंबर 2, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एकल व्यापार की यह सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी सीमा है ये। इसमें असीमित दायित्व अथवा अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम पाया जाता है। एकल व्यापारी को ही व्यवसाय का सारा जोखिम सहन करना पड़ता है, यानी जोखिम उठाने के लिए कोई दूसरा उसका पार्टनर नहीं होता है, साझेदार नहीं होता है। यदि किसी कारणवश व्यवसाय असफल हो जाता है या भारी हानि वहां पर हो जाती है तो व्यवसायी का सब कुछ चला जाता है। ये हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था
कि उसको कई बार अपना जो घरेलू या निजी संपत्तियां हैं उनको बेचकर जो असीमित दायित्व है या दायित्व है उसको चुकाना पड़ता है। ये एकल व्यवसाय की सबसे बड़ी कमी है। नंबर 3, असंतुलित प्रबंध, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि एक व्यक्ति हर तरह से निपुण नहीं हो सकता है, हर फील्ड में वो महारत हासिल नहीं कर सकता है। एकल व्यापार में सारी क्रियाएं, चाहे वो क्रय है, विक्रय है, उत्पादन है, विपणन है, वित्त है, ये सारे निर्णय या सारे जो कार्य हैं खुद स्वामी को ही करने पड़ते हैं। और प्रायः कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं हो सकता कि इन सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक वो पूरा कर सके। उसे अनेक प्रकार की प्रबंधकीय व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसके निर्णय असंतुलित हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट हो जाती है। दूसरी ओर सीमित वित्तीय साधन होने के कारण भी वैतनिक प्रबंधक को भी नियुक्त नहीं कर सकता। हाँ यार देखिए, पैसा कम है, लाभ के जो चांसेस हैं या लाभ भी यहाँ पर कम होता है, पूंजी सीमित होती है, तो वो पैसे दे करके या सैलरी पर प्रबंधक नियुक्त भी नहीं कर सकता है। अतः व्यावसायिक संगठन का यह प्रारूप प्रायः प्रबंध विशेषज्ञों की सेवा का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। और लास्ट है पूंजी के सीमित साधन, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। एकल व्यापार में वित्तीय साधन व्यवसायी की अपनी स्वयं की पूंजी और उसके उधार लेने की क्षमता तक ही सीमित होती है। यानी जितना उसके पास अपना पैसा है प्लस जितनी उसकी कैपेसिटी है लोन लेने की, वहां तक ही वित्तीय साधन सीमित हैं, वहीं तक वो वित्त ले सकता है। एक अकेला व्यक्ति के पास, एक अकेले व्यक्ति के पास ये दोनों साधन प्रायः इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकते कि वह अपने व्यवसाय का पैमाना बढ़ाकर बड़े पैमाने के लाभ उठा सके। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की एकल स्वामित्व व्यवसाय के लाभ और सीमाओं के बारे में। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। स्टे एट होम, स्टे सेफ। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।